नमस्कार दोस्तों, सीएस सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। जैसा मैंने करंट अफेयर में थोड़ा सा मेंशन किया हुआ था कि एक पोस्ट होती है इंडिया में जो कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। अभी हुआ ये है करंट में कि मुकुल रोहतगी एक फॉर्मर एडवोकेट जनरल थे, सॉरी अटॉर्नी जनरल थे। तो उनको प्रपोजल किया गया था कि आप फिर से अटॉर्नी जनरल का पोस्ट एक्सेप्ट करिए, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए इम्पोर्टेंट से बन जाता है हमारे लिए। पॉलिटी का टॉपिक है, टू द पॉइंट में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉर्मल एग्जाम की बात करूँ तो ये हो सकता पूछते हैं आपसे कि कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में ये पोस्ट मेंशन की गई है। दूसरा, इनको अपॉइंटमेंट कौन करता है। तीसरा, इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है और इनका वर्क कितने दिन का होता है। यूपीएससी थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना देती है, बट हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों क्वेश्चन को कवर अप करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम जब दो इंस्टीट्यूशन सेम होते हैं, ठीक है, तो हम उनको, मैं अपनी एक्सपीरियंस और मतलब जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में परेशानी होती थी उसको थोड़ा सा बाकी लोगों को हटाने के लिए कि उनको परेशानी ना हो, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जांपल के लिए, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, वैसे ही एक पोस्ट होती है एडवोकेट जनरल, जो राज्य सरकार के लिए काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है, राइट। जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करती है उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग की अगला पॉइंट ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास बहुत से काम होते हैं। हो सकता है उसको टाइम ना मिले तो उसके असिस्टेंट के लिए, उसके सहयोग के लिए एक पोस्ट और होती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कहीं नहीं मेंशन, बट वो काम करता है, पोस्ट है, काम करता है। अपॉइंटमेंट जैसे होती है अटॉर्नी जनरल का वैसे ही होता है, लेकिन एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जो राज्य का एडवोकेट जनरल होता है, उसके लिए ऐसा कोई असिस्टेंट या सहयोगी नहीं होता। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहली बात तो हम देखेंगे कौन से आर्टिकल में मिलता है। पहले अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को समझ गए तो हमें एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को समझने में तनिक भी परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, देखिए, इनको हिंदी में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं। दूसरी चीज, ये जिस तरह से देश का, इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो इंडिया का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, वो आपका, मैं लॉ ऑफिसर की बात कर रहा हूँ, जज की नहीं। जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा इंडिया का होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। आपके दिमाग में ऐसा ना आ जाए कि जज होते हैं, मैं जजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट, एक जज बैठा होता है और एडवोकेट जो होते हैं वो अपना आर्गूमेंट देते हैं किसी पक्ष से। तो उनमें जब अगर बात की जाए एडवोकेट में, तो सबसे हायर पोस्ट होती है और सबसे सीनियर एडवोकेट में उनको इंक्लूड किया जाता है। वैसे ही राज्य लेवल पे अगर बात किया जाए सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है, तो वो होता है एडवोकेट जनरल, राइट। आते हम पहले देखते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखेंगे तो इसका मेंशन है आपका यहाँ पे, अगर अटॉर्नी जनरल ये देखें, यहाँ पे मेंशन है आर्टिकल 76, 76 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन किया गया है। दूसरी चीज आते हैं, ये हायर लॉ ऑफिसर होता है ऑफ द कंट्री का, सबसे बड़ा कानूनी अधिकार होता है, अधिकारी होता है ये। दूसरी चीज, इसका अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन और रिमूवल, राइट, और इसका जो रिमूवल या फिर ये बोल सकते हैं जो पेमेंट वगैरह होती है, ये सारी चीजें डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। एक ही भाषा में समझिए, अपॉइंटमेंट करना, रिमूवल करना है, क्या पेमेंट वगैरह इसको दी जाए, ये कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट, राइट।
इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मेंशन है कि इसका टर्म्स क्या होगा, इसको कैसे हटाया जाएगा। मतलब ये प्रेसिडेंट के रहमो करम पे होता है, राइट। दूसरी चीज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जो क्वालिफिकेशन होती है, इनकी योग्यता होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके बराबर होती है, राइट। हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता क्या होती है। दूसरी चीज, इनका टर्म्स कहीं नहीं फिक्स है और इनका ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कब कहाँ कैसे डालें, ये हमने डिस्कस किया। दूसरी इनकी ड्यूटी क्या होती है। अब साधारण भाषा में जब लॉ ऑफिसर है पूरे कंट्री का एक सीनियर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी केस मुकदमे होंगे, वो जो है कि अटॉर्नी जनरल डील करेगा। वो किसी भी कोर्ट में इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो भी हो, वहाँ वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब डिफेंस करेगा उसकी तरफ से। दूसरी ये चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट जो हाई जुडिशरी है, वहाँ पे आर्टिकल 143 राइट 143 जो अनुच्छेद है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बिहाफ पे, उसके अंदर या उसके बिहाफ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सजेशन पे ये सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कौन कौन से आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। एक 76 और दूसरा है 143 और 76। तो ये चीज है। दूसरी ये चीज है, इसको किसी भी कोर्ट में हो सकता है। दूसरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट और चीज होती है इसके साथ, ये पार्लियामेंट की जो भी फंक्शनिंग होती है, जो संसद होती है हमारी, उसमें जब हाउस चल रही हो, नॉर्मल फंक्शन हो रहा हो, या फिर ज्वाइंट सेशन चल रहा हो, राइट, या जो पार्लियामेंट की कमेटी है, संसदीय समितियां जो होती हैं, ठीक है, उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है, बट एक चीज नहीं कर सकता। वो क्या है? वो वोटिंग नहीं करता, विदाउट वोटिंग राइट। वो टेक पार्ट कर सकता है प्रोसीडिंग ज्वाइनिंग सेशन एंड कमिटी में, बट वो वोट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेंबर तो है ही नहीं, राइट। पार्टिसिपेट आप भी कर सकते, जाकर के सुन सकते हो, बट वोटिंग तो उन्हीं को राइट होगी ना, जो वहाँ के मेंबर। ये थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया। दूसरी चीजें, जो सॉलिसिटर ऑफ जनरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉलिसिटर ऑफ जनरल, ये असिस्टेंट होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप इतना समझ लीजिए। क्वेश्चन जो बनते हैं 7-8 पॉइंट पे बनते हैं, आर्टिकल्स पूछेंगे, अपॉइंटमेंट प्लेजर कैसे करते हैं। दूसरी ये चीज और एक नोटिस में कर लीजिए, जब तक गवर्नमेंट है तब तक रहेंगे। जैसे ही गवर्नमेंट हटती है, कोई हटती है, और ये भी निकल जाते हैं वहाँ से, क्योंकि आपको पता है प्रेसिडेंट कार्य करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, ग्रुप ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उन्हीं की एडवाइस पे करती है, हमें सबको पता है। आते हैं हम एडवोकेट जनरल पे। सबसे जो एक डिफरेंट है इससे 2 से 3 सारी चीज़ें स्टेट लेवल पे, जैसे कंट्री के लेवल पे अटॉर्नी जनरल करता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे करता है। दूसरी चीज, ये आर्टिकल 165 165 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में मेंशन किया गया। दूसरी ये चीज है, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्री का लॉयर बड़ा होता है सीनियर, वैसे ही स्टेट का जो सबसे बड़ा लॉयर होता है वो आपका एडवोकेट जनरल होता है। इनका अपॉइंटमेंट, रिमूवल, नोमिनेशन, मतलब पेमेंट्स वगैरह क्या होंगी, ओथ क्या होगा, सारी चीजें कौन करेगा? गवर्नर। जैसे अटॉर्नी जनरल के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट करता था, वैसे ही इसके कॉन्टेक्स्ट में ये, राइट। तो ये हमारा थोड़ा सा लॉ ऑफिसर को लेकर के रहा, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। आप ऐसे ही कुछ नोट्स आप जिग-जैग करके बनाएंगे, जैसे एक यहाँ पे एक सर्कल कर लीजिए, फिर यहाँ कर लीजिए, फिर राइट क्या है उसकी ड्यूटी और फंक्शन क्या करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। बस मामूली से एक पेज होता है, और दोनों को साथ में करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा क्या। और योग्यता इनकी सुप्रीम कोर्ट के बराबर होती है, एडवोकेट जनरल के हाई कोर्ट के बराबर होती है, बस यही डिफरेंसेस है, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।